पन्ना का हो रहा निरंतर विकास, शीघ्र बनेगा टाइगर रिजर्व में एलिवेटेड रोड। पन्ना में डायमंड पार्क और पर्यटन को बढ़ावा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गांव बस्ती चलो अभियान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ कर अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार में खजुराहो संसदीय क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ। पन्ना की बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है जहां बुंदेलखंड में पानी की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। वहीं पन्ना के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण डायमंड पार्क का निर्माण होने जा रहा है। पर्यटन को लगातार गति मिल रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी प्रयास से खजुराहो संसदीय क्षेत्र का तेज गति से विकास हो रहा है। पन्ना में पर्यटन सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। बाहरी लोग पन्ना की खूबसूरती को देखने आते हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि वक्फ कानून के समय की मांग थी। वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों में माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। अब इस कानून से इन संपत्तियों का संरक्षण होगा और जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं उनमें अंकुश लगेगा। आज ही एक मुस्लिम समाज सेवी ने आकर बताया कि वक्फ की संपत्ति पर अवैध मदरसा चल रहा है, इस पर कार्यवाही की जाएगी। हमारे मुस्लिम भाई लगातार वक्फ के कानून के समर्थन में आ रहे हैं। इस संपत्ति से जो आय होगी गरीब मुस्लिम भाइयों के कल्याण में खर्च होगी। किस नजरिए से देख रहे हैं? आपने कितनी बड़ी बात कही है कि आज मैं सुबह जब वॉक करने के लिए जा रहा था तब मुझे मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है अवैध गतिविधि के कारण। यही मूल भाव है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोगों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, अमित भाई इस देश के गृह मंत्री हैं। वक्फ कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब वक्फ की संपत्ति चैनलाइज हो गई। वक्फ की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी और वक्फ की संपत्ति जो माइनस में थी, कोई आय नहीं होती थी, अब जो आय होगी वो अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। अब उस आय से होने वाला जो लाभ होगा वो लोगों के जीवन को बदलेगा। इसलिए ये जनहितार्थ अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों के लिए एक बड़ा काम देश के अंदर वक्फ कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज ही मुझे तो आश्चर्य लगा, और किसी ने बुलाया नहीं, अपने से मुझे मिलने के लिए आज आया था। तो ये पन्ना के अंदर है, तो ऐसा देश के अंदर तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितने अरबों की संपत्ति है, कितने लाख करोड़ की संपत्ति देश के अंदर, जो माननीय अमित भाई ने जिसका उल्लेख लोकसभा के अंदर किया। तो इसलिए ये आवश्यक था और एक ऐतिहासिक कानून देश के अंदर बना है। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफ़ी लंबे समय से चल रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा इलेक्शन ईयर है। कोरोना के संकट के कारण से 3 साल डिले हुआ, लेकिन एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है। अभी हमने 46वां स्थापना दिवस मनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के देश के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी परिवेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो तकनीक से युक्त संगठन को बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना करके उन्होंने खड़ा कर दिया जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो इसमें इस यात्रा में हम कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? तो एक सह यात्री के नाते से मैंने भी काम करने का प्रयास किया है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में देखिए टीम स्पिरिट से काम होता है। कोई भी उपलब्धि अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम के कारण से मिलती है, सामूहिक नेतृत्व पर मिलती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं जाता, पूरी टीम को श्रेय जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट पर काम करती है।
आज महावीर जयंती, जनता से क्या संदेश है? महावीर जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और महावीर स्वामी ने जिस प्रकार से समाज के लिए उनके जो संदेश हैं और उन संदेशों में शांति, सद्भावना, ये केवल कहने के लिए नहीं है, अपने जीवन के अंदर लोग लागू करके चरितार्थ करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज का दिन हमारे लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं पुनः एक बार महावीर जयंती की सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। करी जी से पहले दिन मुलाकात की है, कब तक ये पन्ना की जनता को? देखिए, पन्ना इस देश के अंदर एक प्रमुख शहर बनता जा रहा है और टूरिज्म को लेकर के ख़ास तौर पर पन्ना टाइगर रिजर्व, बृहस्पति कुंड जैसा झरना और उसकी जो तैयारी इस प्रकार की है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दिशा में एलिवेटेड रोड के माध्यम से पन्ना का जो टूरिज्म है उसको बूम आएगा, उसको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए प्रयास सबने मिलकर के किया है कि एलिवेटेड रोड बने और नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने एलिवेटेड रोड से लेकर के अन्य रोडों के बारे में भी जो लगातार प्रयास किए हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि एलिवेटेड रोड उसकी स्वीकृति मिलेगी। प्राथमिक तैयारी उसकी हो गई है और जिसको सैद्धांतिक सहमति कहते हैं वो भी हो गई है और जल्दी ही मुझे लगता है कि ये काम हमारा पूरा होगा। इसका एक एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस तैयार करके कैसे डायमंड की प्रोसेस होती है, निकालने से लेकर के डायमंड को पॉलिशिंग फिनिशिंग तक, ये भी लोगों के मन के अंदर उत्कंठा होती है आने वाले टूरिज्म के लिए। टूरिज्म का ये भी एक हिस्सा बनेगा। तो एनएमडीसी कठिन प्रयासों के बाद मैं इस बात को मानता हूँ कि जिस प्रकार से एनएमडीसी जो यहाँ की पहचान थी वो बंद हो गई थी, लेकिन फिर शुरुआत हुई है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसको अनुमति दे करके आज इसकी शुरुआत फिर पन्ना के अंदर हुई है। तो डायमंड पार्क भी बन रहा है, डायमंड म्यूजियम भी बन रहा है और पन्ना के मंदिरों से लेकर के ये जो टूरिज्म का हिस्सा है ये और अच्छे से अच्छा कैसे बने, ये भी हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। देश में एक अभी हाल ही में वक्फ कानून बना है, एक वर्ग पन्ना एशिया का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे अच्छा डायमंड मिलता है और एनएमडीसी एशिया की सबसे बड़ी और पहली खदान है। हम लोग तो ये मानते ही हैं कि ये जो धरती है रत्न गरवा है, तो इसलिए डायमंड के मामले में डायमंड निकलता यहाँ पर है, लेकिन फिनिशिंग उसकी कहीं और होती है, पॉलिशिंग कहीं और होती है, चमक जाकर के उसकी कीमतें कहीं और बदल जाती हैं। इसलिए पन्ना का डायमंड पार्क ये एक ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, हमारे स्थानीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके प्रयासों से पन्ना डायमंड पार्क और पन्ना में डायमंड म्यूजियम कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो देखें कि किस प्रकार से पन्ना में डायमंड मिलता है और मिलती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये पद्धति और समय के अनुरूप जब आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुसार सारे निर्णय होते हैं। डी शर्मा के समय पर ऐतिहासिक निर्णय आए हैं भाजपा में, 29 के 29 लोकसभा जीत के आए। क्या डी शर्मा तीसरी बार? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, हम लोग, मैंने पहले ही कहा ना, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे सामान्य छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जिसको ठाकरे जी ने, राजमाता सिंधिया ने, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, शिवराज सिंह चौहान से लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर और ऐसे बड़े बड़े इन लोगों ने इस संगठन को गढ़ा और अथक मेहनत और परिश्रम से खड़ा किया। ऐसे संगठन का मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला